आप सोच रहे होंगे तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेगा कि मुझे IUI करना है या मुझे IVF कराना है। आई एम डॉक्टर बिंदु गर्ग, हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइंसेज इन नीलकंठ हॉस्पिटल, एंड वी आर हियर फॉर द लास्ट 15 years helping all the women who have this infertility problem. नमस्ते मेरे सब सुनने वाले श्रोताओं को आज मेरा हेलो। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF और ये क्या है चीज़ें। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ये यूट्रस, इसका माउथ सर्विक्स, ये वेजाइना है, ये दो ट्यूब्स और ओवरीज। ओवरीज से एग रिलीज होता है और स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करता है। इन द ट्यूब दे फॉर्म एन एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो वापस आके यूट्रस में इम्प्लांट करता है और दिस ऑल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो आइए अब हम समझते हैं IUI के बारे में। IUI which means intrauterine insemination। इसमें क्या करते हैं हम, स्पर्म्स वॉश किया और स्पर्म्स वॉश करके विद पतला सा कैथेटर होता है उसको हमने यूट्रस में डाला। ओवरी ने एग रिलीज किया जो हमारा ट्यूब में आया। सो स्पर्म्स ट्रैवल फ्रॉम हियर टू द ट्यूब्स। यहाँ पे एम्ब्रियो बना और ये एम्ब्रियो वापस आके हमारे यूट्रस में आके इम्प्लांट किया। सो विच इज जस्ट लाइक अ नेचुरल प्रोसेस, बस इसमें हमने स्पर्म्स को इंसेमिनेट किया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। नाउ ये किस किस केसेस में, आप किन महिलाओं को इनसे फायदा हो सकता है। मेन इज जिसमें आम इंडिकेशन है माइल्ड टू माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, मींस स्पर्म्स जो कीटाणु होते हैं, स्पर्म्स द मेल स्पर्म्स, उनका काउंट या तो थोड़ा सा कम है या मोटिलिटी थोड़ा कम है। नॉर्मली 5 to 10 मिलियन अगर स्पर्म है तो उन केसेस में IUI कैन वर्क। या उन महिलाओं को फायदा हो सकता है जिसमें कोई कॉज नहीं है, हमने सब इन्वेस्टिगेशंस कर लिया बट देयर इज नो कॉज फाउंड, विच इज कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और 15% केसेस जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। देयर आर कंडीशंस लाइक माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस या और बहुत कंडीशंस हैं, बट ये मेनली कंडीशंस जिनमें ये वर्क करता है वो यही कंडीशंस हैं। इसमें सक्सेस रेट 20% और इसके बहुत फायदे हैं, बट ओवरऑल ये टू स्टार्ट विद इट इज अ गुड ट्रीटमेंट मोडालिटी। अब हम समझते हैं कि IVF क्या होता है, जिसको आप रोज सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्क, हम उस केसेस में स्पर्म नहीं डालते हैं, हमने एग्स बनाया इंजेक्शन के द्वारा और इन ओवरीज में से हम एग्स बाहर निकालते हैं, एक लैब का डिश लेते हैं और उसमें एग और स्पर्म को मिक्स करते हैं और जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को हम स्पर्म्स की जगह में, तो वो एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में डालते हैं। तो आपने इस केसेस में फर्क क्या हुआ, इस केसेस में द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल केसेस में IUI में ट्यूब में था, ये हमारा बाहर में लैब में हुआ। आप सोच रहे होंगे तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेगा कि मुझे IUI करना है या मुझे IVF कराना है। मेन एज, हमारे पास अगर उम्र ज़्यादा नहीं है, जो 30 years पे हुआ, ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है प्रॉब्लम, तो वी कैन गो फॉर IUIs। अगर सपोज 1% हमारे पास ऑलरेडी हम मोर देन 35 अप्रॉक्सीमेटली 40 years, तो हमारे पास में टाइम वेस्ट करने को नहीं है, तो हम स्ट्रेट IVF चाहते हैं। आपका डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट। हम सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर आप दोनों को एग्जामिन होते हैं और फिर आपका जो वेरियस टेस्ट होते हैं उसके ऊपर में डिसाइड करते हैं कि आपको IUI से फ़ायदा होगा या आपको IVF से फ़ायदा होगा। सो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज सिंपल, अगर आपको ये प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट who will decide the best treatment for you. And if you like this video, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं and you can share it with your dear ones। ऐसे वीडियोस हम और आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।